आपकी हस्तरेखा के पश्चात अब देखते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ चल रही हैं, आपके क्या सवाल के जवाब हैं, कैसा रहने वाला है भविष्य आपका। अब वो ग्रहों की स्थितियों के बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। 4 अक्टूबर सन 2001 दोपहर के 1:04 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली धनु लग्न मेष राशि की कुंडली है। धनु लगन बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि का लगन है। वहीं चंद्रमा भी मेष राशि अग्नि तत्व राशि के अंदर है। जब लग्न और राशि दोनों पर अग्नि तत्व का प्रयोग हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में जल्दबाजी और एग्रेशन पर कंट्रोल रखना होगा। अगर उसको जीवन में कुछ अच्छी तरक्की चाहिए तो उसे जल्दबाजी, क्रोध और एग्रेशन से बचना होगा, क्योंकि जब कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में मेष राशि में बैठा हुआ हो, मंगल की राशि में केतु के नक्षत्र में हो और वही मंगल केतु आपके लगन पर भी विराजमान है, यानी आपका गुस्सा मन ही नहीं आपके शरीर पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी दिखाई देगा। आपका जोश, आपका साहस आपके मन पर ही नहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी दिखाई देगा। जीवन में मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज के लिए जिद, जल्दबाजी, क्रोध, अपनी बात चलाना, दूसरे की बात ना मानना भी एक गलत ही स्थितियां हैं। तो आपकी कुंडली के अनुसार जो सिचुएशंस हैं वो सबसे पहली दिखाई दी कि भैया चंद्रमा अच्छा नहीं है। वो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो मंगल की अग्नि तत्व राशि में केतु के नक्षत्र में विराजमान है। ऐसे बच्चे मूलों में पैदा हुए बच्चे कहलाते हैं, यानी आपका जन्म मूलों में हुआ है। अब कुंडली के हिसाब से ऐसा चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में अगर आए तो व्यक्ति से जोश में, जल्दबाजी में, एग्रेशन में आकर गलती कराता है। और जब चंद्रमा को मानसिकता का प्रतीक माने तो भैया जीवन भर इस चीज का, बात का ख्याल रखो कि एग्रेशन और जल्दबाजी अपने जीवन से निकालो, धैर्यता को अपनाओ। लगन में जब मंगल केतु का योग हो, अग्नि तत्व राशि में 2 अग्नि तत्व ग्रह बैठे हैं, व्यक्ति निर्भीक है, व्यक्ति डरता नहीं है किसी से, व्यक्ति के मन में भी विचार आते जाते रहते हैं और वो किसी भी चीज का इमीडिएट रिजल्ट चाहता है। ऐसे लोगों के स्वभाव में ऐसा देखा जाता है। मंगल केतु या मंगल राहु एक साथ हों तो ये अंगारक योग बनता है। जब ये लगन पे बने तो लगन में है हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारी बॉडी लैंग्वेज लगन से दिखाई देती है। तो ये कॉम्बिनेशंस उस हिसाब से बेटर नहीं होता। वहीं मंगल पंचम का मालिक होकर लगन में है, व्यक्ति बुद्धिमान है, तीव्र बुद्धि वाला है। अगर मन से लगना शुरू कर दे तो किसी भी चीज को बहुत जल्दी पढ़कर याद रख सकता है, कैचिंग पावर मजबूत होती है ऐसे लोगों की। मंगल जब केतु से इस प्रकार से प्रभावित हो तो ये एक टेक्निकल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल इंजीनियर है, यांत्रिकी कार्य कराता है, टेक्निकल कार्य कराता है और उस चीज को आप वर्तमान में कर भी रहे हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति राहु के साथ, गुरु राहु या गुरु केतु का योग शास्त्र में गुरु चांडाल दोष बनाता है। जब हम गुरु चांडाल की बात करते हैं तो बृहस्पति है बुद्धिमानी, विवेक, होशियारी, संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, परिवार से मिलने वाले चीजों को प्राप्त करने वाला ग्रह है। लेकिन जब वो राहु के साथ होता है तो व्यक्ति इन सबसे कटना शुरू कर देता है। परिवार के लोग उसको समझाना चाह रहे हैं लेकिन वो उनकी बात समझता नहीं। वो कहते हैं ये सब रूढ़िवादिता है जो आप ये अपनाते हो, क्योंकि गुरु राहु का योग कुंडली में इसी प्रकार का होता है कि व्यक्ति समझदारी की बात को इतना कैच नहीं करता जितनी बेवजह की बातों को कैच करता है। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन में गुरु राहु से नहीं मानता, अपनी आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का योग होता है ये। जब गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति करता वही है जो उसको करना है, सुनेगा सबकी, करेगा मन की। आप कुछ समझाओ उसके बाद वो कहेगा हाँ, वो बात उसके दिमाग में थोड़े दिन तक रहती है, बाद में वो दिमाग वहां से चली जाती है। अब जब ये गुरु राहु का योग सप्तम भाव में बने और मंगल राहु का यहाँ हो, आपके इसी स्वभाव के कारण आपकी मैरिड लाइफ में भी डिस्टरबेंस आएगा। आपकी पत्नी आपको बहुत लंबे समय तक तो समझ ही नहीं पाएगी कि आखिरकार ये व्यक्ति है क्या। तो इन चीजों पर सुधार करने की आपको जरूरत है।
बृहस्पति लग्नेश होके लगन को देख रहा है, चौथे का मालिक भी है। परिवार से भूमि जमीन जायदाद सुख संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी। लग्नेश लगन को देख रहा है, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सूर्य दशम भाव में नवमेश होके बैठा है, अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति से कर्म कराएगा। अगर व्यक्ति चाहे सीरियस होकर किसी चीज को प्राप्त करना चाहे तो ऐसे लोग जीवन में सरकारी नौकरियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का भी योग आपकी इस कुंडली में दिखाई देता है सूर्य की वजह से। नवमेश सूर्य दशम में हो तो जीवन में कर्म को कराने के लिए पिता का महत्व बढ़ जाता है। यानी आप व्यक्ति जीवन में अगर कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे उसके पिता का रोल अच्छा हो जाता है। शुक्र को देखिएगा, भाग्य स्थान में एक सौम्य ग्रह बैठा है, भाग्य के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं कराएगा। लेकिन सूर्य छठे का और 11वें का मालिक है, अपनी दशा में सोर्स ऑफ इनकम देगा, फायदा देगा, दूर स्थान से संबंध बनाएगा, स्थान परिवर्तन कराएगा, दूर स्थानों से ले जाएगा। क्योंकि शुक्र का संबंध कुंडली में तीसरे घर से है और तीसरे घर का मालिक शनि शुक्र की ही राशि में बैठकर तीसरे घर को वापस दृष्टि देता है। इसका मतलब जीवन में शुक्र की दशा जो चल रही है आपको वर्तमान में फरवरी 2025 तक, यह शुक्र जीवन में दूर स्थान से जोड़ने, स्थान परिवर्तन करने, जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाकर पढ़ने और काम करने के लिए जाना जाता है। ये शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ भी दिखाई दिया और दशमांश में शुक्र द्वादश भाव में है फरवरी 25 तक। यानी आपको आने वाले समय में दूर स्थानों से जुड़ना, कार्य करना, वहां पढ़ना और नौकरी करना, ये सब वहां दिखाई दे रहा है। ऐसा अवश्य ही फरवरी 25 से पहले संभव होगा। आपको वर्तमान में जो शुक्र में बुद्धि की दशा चल रही है, ये दशाएं यही चीज को कह रही हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में ये बात है कि मैं बाहर जाऊं, और आपका प्रयास अगर रहेगा तो आप बाहर जाएंगे भी। क्योंकि आपने बताया प्रोफेशनल कैरियर, राइट नाउ ही इज डूइंग इंजीनियरिंग इन ए कॉलेज, second half years still to go, completed 2 years of college, he wishes to go abroad for future studies and settle there, is the stars are favoring him, बिल्कुल स्टार फेवर में है। 2024-25 के हाफ तक भी बहुत अच्छा समय है इनके पास, ट्राई करें, चले जाएंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, वहां लंबे समय तक काम करके आएंगे। शनि को देखिएगा आप इस कुंडली के अंदर के शनि छठे घर में, छठे घर का शनि व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमताएं देता है। छठे घर का शनि वक्री होके बैठा है तो अपनी दशांतर दशा में हेल्थ इश्यूज देता है। शनि का संबंध छठे 12वें तीसरे से बनता है तो यह ग्रह भी आपको दूर स्थान ले जाने में सक्षम है, स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है। छठे घर का शनि शत्रुओं को परास्त करने वाला, व्यक्ति से मेहनत करने वाला है। दूसरे का मालिक होकर शनि जब छठे घर में हो तो उसकी दशांतर दशा में व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई जिम्मेदारी पूरा करने के लिए लोन आदि भी लेता है, जिसको वह चुका लेता है। बुध सप्तम दशम का मालिक होकर एकादश में, क्या मतलब है इसका? सप्तमेश जब एकादश में जाए व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाता है, लेकिन ये वक्री है। इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है, लेकिन व्यक्ति कभी कभी तर्क संगत बहस नहीं करता, बिना वजह की बहस करनी शुरू भी कर देता है। अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझना, या मैं जो बात कह रहा हूं वही ठीक है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है, यह भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। ये कॉम्बिनेशन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पढ़ाई लिखाई कराने के बाद सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है। तो ओवरऑल प्लेनेटरी पोजीशन तो कुंडली की ठीक है, जो कमजोरियां थी उन पर विशेष ध्यान देना है। मंगल केतु का योग, चंद्रमा, राहु और बृहस्पति के कॉम्बिनेशंस, इनको सही करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, उपाय अगर करेंगे तो फायदा मिलेगा। बाकी वर्तमान में आप जहां पढ़ रहे हैं, हो सकता है अभी भी कहीं घर से दूर जाकर पढ़ते हो, रोजाना आना जाना हो, या वहीं हॉस्टल लेकर रह रहे हो। फिर आगे के लिए आप तैयारी करके रखें, आपके पास अच्छा मौका है फॉरेन में स्टडी करने का। अब आप देखिएगा हेल्थ, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आपके चार्ट में नहीं है। छठे घर की दशा चल रही है, छठा घर संघर्ष है, जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज है, लेकिन कोई भी बड़ा हेल्थ इश्यूज आपके चार्ट में मुझे नहीं दिखता। प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी, जीवन अच्छा रहेगा, अपने बल पर अच्छा करेगा व्यक्ति। सूर्य की दशा देखिए जीवन में आएगी फरवरी 2025 से 6 साल के लिए। नवम का मालिक दशम में,
यानी सूर्य की दशा में प्रोफेशनल राइज शुरू होगा। जीवन में अच्छा समय कब शुरू होगा प्रोफेशनली? 2024 के बाद। 6 साल की बहुत अच्छी दशा होगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, जीवन में आगे अच्छा करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भले ही आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, बहुत खराब रहे हो, बहुत ब्रिलियंट रहे हो, दशा का मेन फोकस है। मैंने जीवन में देखा है जो 12th तक बहुत नॉर्मल थे, उनको अच्छी दशा लगी, उसके बाद वो जीवन में चलते चले गए। जिन्होंने बीटेक में टॉप किया, बाद में बीटेक के बाद दशा अच्छी नहीं मिली, गलत कामों में लग गए, जीवन खराब होता चला गया। तो दशा का मेन रोल है कि आपको दशा मिल क्या रही है। आपको अच्छी बात यह है कि शुक्र के बाद अगली दशा जो है वो मिल रही है सूर्य की, इसलिए आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है। अब मंगल, केतु, बृहस्पति, राहु, चंद्रमा, इन सबको शांत करने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको कोई भी ज्यादा पूजा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आपको बताने के लिए कम से कम 3 से 4 पूजा मन में मेरे आ रही है कि मैं 4-5 पूजा आपको बता दूं, लेकिन मैं सिर्फ बताऊंगा आपको एक ही पूजा, क्योंकि 4-5 पूजा ना तो आप कर पाएंगे ना आपका मन लगेगा। तो अच्छी बात यह है कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो करना है। रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्र बोले तो भगवान शिव, गायत्री माता सद्बुद्धि देने वाली, और उसी चीज की आपको जरूरत है। रुद्र गायत्री मंत्र आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री मंत्र गूगल से सर्च कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा, उसे पेपर पे लिख लीजिए। माला से जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से रोजाना 3 माला का जाप आपको करना है। एक माला में होता है 108, 108 गुणा 108, 108 यानी 108 गुणा 3 बार रिपीटेशन करना है आपको उस माला का। मन से मंत्र जपें। टाइम समय गंवाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए या टाइम काटने के लिए या ईश्वर को धोखा देने के लिए पूजा ना करें। मन लगा के आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें, बस यही पूजा करनी है और लंबे समय तक इसको करो। दूसरा, बृहस्पति का रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, यह आपको राहु केतु के दोष से निकालेगा। तो एक श्रीलंकन पुखराज आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनना होगा। वो आपके लिए एकमात्र स्टोन है जिसको आप आजीवन पहन सकते हो। रुद्र गायत्री अवश्य करें, हो सके तो सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाके जल भी चढ़ाएं। तो आपकी हॉरोस्कोप, आपकी हस्तरेखा दोनों का निर्णय लेके हमने आपको बताया है कि हॉरोस्कोप में क्या क्या दिखाई देता है, हाथ में क्या दिखाई देता है, भविष्य कैसा है, दशाएं कैसी हैं, क्या कमजोरी हैं जिनके बारे में आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि कमजोरी पता लग जाए तो व्यक्ति जीवन में आगे जा सकता है। नमस्कार।